हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है भाई सभी के। दिस साइड जीशान योर मैथ्स मेंटोर और आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स के इस अमेजिंग यूट्यूब चैनल पर, जहां हमारी पूरी टीम मिलकर आपको प्रोवाइड कराती है K-12 दैट इज किंडरगार्टन से क्लास 12th तक, दैट इज फॉर CBSE इंग्लिश मीडियम बोर्ड। हर एक क्लास का हर एक सब्जेक्ट का हर एक टॉपिक, हर एक चैप्टर आपको डिटेल में इन डेप्थ क्वालिटी एजुकेशन के साथ प्रोवाइड कराया जाता है। सारे वीडियोस आपको प्रॉपर्ली अरेंज प्लेलिस्ट के फॉर्म में मिल जाएंगे एंड सारे वीडियोस आप YouTube के अलावा हमारे वेबसाइट पर और हमारे एप्लीकेशन पर देख सकते हो। सारे का सारा सिलेबस और कोर्स पढ़ाया जाता है दोस्त, कुछ भी नहीं छुड़वाया जाता है। एवरीथिंग गोज इन सीक्वेंस। आप चाहे किसी भी क्लास में हो, आपको कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना हो, आप मैग्नेट ब्रेन्स के YouTube चैनल पर आकर बढ़िया वाली पढ़ाई फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। और आप अपने हिंदी मीडियम वाले जितने भी दोस्त यार है ना, जिनको आप जानते हो, जिनसे आप टच में हो, कांटेक्ट में हो, तो उनको बता दो दोस्त कि हिंदी मीडियम फॉर यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड एंड दिल्ली बोर्ड, ये 5 बोर्ड जो हिंदी मीडियम के बच्चे पढ़ रहे हैं ना, इन बोर्ड से रिलेटेड है, उनको बता दो कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम YouTube चैनल पर दमदार पढ़ाई चल रही है। क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है उस बढ़िया वाले चैनल पर। तो वहां पर जाके क्लास 6 से लेकर क्लास 12 के हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो इन 5 बोर्ड से रिलेटेड है, आप जाकर वहां पर पढ़ाई कर सकते हैं। ऐसा भाई उनको कन्वे कर देना, ठीक है। नोट्स के लिए मैं आपको बहुत बढ़िया चीज बताऊंगा। जो नोट्स मैं अभी लिखूंगा, जो भी चीजें लिखूंगा, जो भी चीजें आपके सामने आएंगी, उनको डाउनलोड करने के लिए आपको हमारी वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। उसका सारा प्रोसेस मैं आपको बता दूंगा। ग्रैब ई नोट्स आएगा, वहां पे क्लिक करके आप अपने लिए डाउनलोड कर सकते हैं ये सारे नोट्स, ठीक है। चलो बॉस, आज के इस वीडियो में क्या पढ़ना है? आज के इस वीडियो में आपको जीशान सर पढ़ाएंगे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल 7 to 10, 7, 8, 9, 10, और ये सारे एग्जाम्पल्स बेटा रिलेशंस एंड फंक्शंस चैप्टर के एनसीईआरटी के 1.2 एक्सरसाइज के जस्ट पहले दिए गए हैं, है ना। अगर आपने मेरे इसके प्रीवियस आए हुए वीडियोस नहीं देखे हैं, लाइक टाइप्स ऑफ फंक्शंस, तो बेटा देख लो, क्योंकि बहुत नुकसान हो जाएगा, है ना। यहां पर अपना 1 फंक्शन, ऑन 2 फंक्शन, बाइजेक्टिव और उसके बाद मैनी वन, ये 4 टाइप के जो फंक्शंस अभी हमने प्रीवियस 4 वीडियोस में पढ़े हैं ना, उनको डिटेल में पढ़ लो बेटा। बहुत जरूरी है उनको पढ़ना, बिकॉज उन्हीं के इंप्लीमेंटेशन हमें इन सारे एग्जाम्पल्स एज वेल एज आने वाली एक्सरसाइज 1.2 के हर एक क्वेश्चन में उन्हीं टाइप के फंक्शंस का इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो भाई देख लो, क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने से कुछ नहीं होता है, थ्योरी कॉन्सेप्ट आपको पता होना बहुत जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले भाई 5 P के बारे में सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। P सबसे पहले जो है अपना P स्टैंड्स फॉर पेन, फिर पेपर, फिर आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, P फॉर प्रैक्टिस, देन P फॉर पेशेंस। मैथ्स सीखने में पेशेंस लगता है दोस्त, टाइम लगता है। लास्ट P स्टैंड्स फॉर प्रोग्रेस। और अगर ये 5 P तुमने अच्छे से पकड़ लिए दोस्त, तो मैं गारंटी दे रहा हूं तुम P फॉर प्रो बन जाओगे मैथ्स में, है ना। लेकिन इन सब के लिए तुम्हें सारी की सारी मेहनत अपनी डालनी पड़ेगी, पूरी मेहनत लगानी पड़ेगी। चलो देखते हैं हमारा पहला एग्जाम्पल नंबर 7 ऑफ योर एनसीईआरटी बुक है क्या। ये एग्जाम्पल कह रहा है सर, लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल 50 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th इन अ स्कूल। एक स्कूल है भैया, उसमें जो बच्चे हैं पूरे 50 बच्चे हैं, और सेट ए जो है 50 बच्चों को दर्शा रहा है। तो सर हमने लिख लिया सेट ए और हमने एक ओवल बना लिया, ठीक है सर। सेट ए हमने लिख लिया और हमने एक ओवल बना लिया, और यहां पर हमने क्या लिखना है, गौर से सुनना। बहुत सारे बच्चे हैं, इनके नाम लिख लेते हैं सर, इनके नाम लिख लेते हैं A, B, C, D। ये कितने बच्चे हैं सर? 50 बच्चे। हाउ मेनी स्टूडेंट्स? पूरे 50 बच्चे हैं सर, ठीक है। तो यहां तक अपन लिख लेंगे, लास्ट में लिख लेंगे सर 50th बच्चा, दैट इज 50th स्टूडेंट, ठीक है। 58th नहीं है सर, 50th है। अरे हाँ भाई समझ गया, 50th है, ठीक है सर। ये 50th स्टूडेंट हो गया। आगे चलते हैं। अरे बढ़ जा भाई, बढ़ जा बढ़ जा, ठीक है। नेक्स्ट, अब इन्होंने ये कहा कि एक फंक्शन, हम बहुत गौर से सुनना, एक फंक्शन डिफाइन किया इन्होंने, एक फंक्शन बताया। पहली चीज तो फंक्शन बताया सेट ए से सेट एन, और ये एन क्या है? चलो ए तो हमें पता चल गया, ए इज द सेट ऑफ 50 स्टूडेंट्स, 50 स्टूडेंट्स का है। ये फर्स्ट स्टूडेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, आगे चल के 50th स्टूडेंट तक का है, ठीक है। मतलब इस सेट ए में कितने लोग हैं? 50 लोग हैं, 50 मेंबर हैं, 50 मेंबर्स हैं, ठीक है सर। आगे चलते हैं। अब ये सेट एन क्या है सर? फंक्शन भी डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट एक्स। अब सुनो मेरी बात, गौर से सुनिएगा। जो फंक्शन है
जो फंक्शन x है वो डिफाइन कर रहे हैं, गौर से सुनिएगा, जो फंक्शन x डिफाइन कर रहे हैं वो डिफाइन कर रहे हैं रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट। अच्छा, n के बारे में इन्होंने इस पूरे क्वेश्चन में कहीं नहीं बताया, तो अब n क्या है सर? हम तो सर खुजाने लगे। सर खुजाने की जरूरत नहीं है भाई, अगर उन्होंने n के बारे में कुछ नहीं बताया तो तुम बुद्धि चलाओ ना यार। कैपिटल N कौन सा सेट होता है? नेचुरल नंबर का सेट होता है। तो दूसरा सेट जो है बेटा अपन ने बनाना है, ये एक नेचुरल नंबर का सेट बनाना है। सर कौन सा सेट बनाना है? एक नेचुरल नंबर का सेट बनाना है। सर इतना बड़ा क्यों बनाया सेट? बताता हूं सर। नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। सर ये तो बहुत सारे होते हैं। हाँ यार ये बहुत सारे होते हैं बच्चा, ये बहुत सारे होते हैं, है ना। 51 भी होगा नेचुरल नंबर, 52 भी होगा, बिल्कुल होगा, 53 54 55 इनफाइनाइट तक होगा सर। इनफाइनाइट तक ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं। तो दूसरा सेट जो दिया गया सर हमको, क्या दिया गया है? दूसरा सेट इज अ सेट ऑफ ऑल दी नेचुरल नंबर्स। ठीक है भैया, अब सुनो, इनकी कहानी सुनते हैं सर। ठीक है, जो fx जो डिफाइन करा गया है फंक्शन, वो फंक्शन डिफाइन किया गया है कि fx इज द रोल नंबर। अब यहां पर प्रूफ करो, शो दैट f इज 1 1 बट नॉट ऑन 2। जो फंक्शन fx है, जो फंक्शन f है, वो 1 1 है पर ऑन 2 नहीं है। सुनना, बहुत कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो इस क्वेश्चन में। ठीक है सर, अब सुनो मेरी बात, यार रोल नंबर की बात समझना। एक बच्चे का एक ही तो रोल नंबर होगा, ऐसा तो है नहीं है सर। रोल नंबर 3 इसका भी है, रोल नंबर 3 इसका भी है, ऐसा तो है नहीं है सर। क्लियर कट हमें एक बात समझ में आ गई कि जो पहला बच्चा है A, उसका रोल नंबर होगा 1, तो उसको हमने कनेक्ट कर दिया। जो दूसरा बच्चा है B, उसका रोल नंबर होगा 2, उसको भी हमने कनेक्ट कर दिया। जो तीसरा बच्चा है उसका रोल नंबर 3 होगा। वी नो दैट द रोल नंबर 1 कैन नॉट बी अलॉटेड टू 2 स्टूडेंट्स। कोई भी रोल नंबर, जैसे 1 रोल नंबर है, वो 2 बच्चों को अलॉट नहीं किया जा सकता। जो 2 रोल नंबर है वो 2 बच्चों को अलॉट नहीं किया जा सकता, 3 को अलॉट नहीं किया जा सकता। एक रोल नंबर है, एक ही बच्चे का रोल नंबर होगा। तो सर क्लियर सी बात है, हर एक बच्चे का एक एक रोल नंबर होना तय है, एक एक रोल नंबर होगा। तो यहां से एक चीज समझ में आ गई कि सर हो ना हो, ये 50वां बच्चा है, उसका रोल नंबर 50 होगा, 50 होगा, 40 वाले का 40, 50 वाले का 50, 49 वाले का 49। इसका मतलब यहां तक पहले वाले सेट में जो 50 बच्चे हैं उनके लिए एक 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 नंबर अलाइंड है, एक एक आउटकम है। मतलब अगर मैं यहां बोलूं एफ ए क्या है, एफ ए क्या है, तो सर ये ए, ये क्या है सर? ये पहला बच्चा है तो इसके लिए पहला रोल नंबर 1 होगा, इसके लिए 1 होगा। सर एफ, अगर मैं इसकी जगह बी लिख दूं, दूसरे बच्चे का नाम लिख दूं, दूसरे बच्चे का नाम है बी, तो इसका रोल नंबर क्या होगा? इसका रोल नंबर 2 होगा। सर ऐसे ही सारी चीजें चलती गई, ऐसे ही सारी चीजें चलती गई। तो लास्ट बच्चा जो है 50th बच्चा, 50th है ना, तो इसका रोल नंबर क्या होगा? 50 होगा सर, इसका रोल नंबर 50 होगा। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर, पक्की बात सर। तो यार ये 1 1 हो तो गया। 1 1 क्या होता है? 1 1 होता है सर एक के लिए एक, एक के लिए एक, एक के लिए एक। भाई वही हस्बैंड वाइफ वाला, यार दूल्हा दुल्हन वाला एग्जाम्पल ले लो ना यार। ये दुल्हा है, ये इसकी दुल्हन हो गई। अब भैया ये दोनों तो आपस में एक दूसरे में बिजी हो गए, है ना, अपनी शादी एंजॉय कर रहे हैं भैया, तो ये चले गए। अब इनको छोड़ दो भैया। अब ये कहीं और नहीं देखेंगे, ये कहीं और नहीं देखेंगे, ये गए, उड़ गए, है ना। ऐसे इनका कनेक्शन इनके साथ, इनका कनेक्शन इनके साथ, ये होता है 1 1 का एग्जाम्पल, है ना। 1 for 1, 1 for 1, एक के लिए एक, दैट इज फाइन। सबसे बढ़िया बैलेंस लगता है एक के लिए एक। ठीक है सर, तो यहां पर 1 1 हो गया, लेकिन अपन को डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी, अपन को बहुत सारी चीजें लिखनी पड़ेंगी, बिकॉज अगर तुम लिखोगे नहीं तो वो तुम्हें मार्क्स देंगे नहीं। तो अब यहां खेल है सर लिखने का, और तुम्हें लिखना आना चाहिए। लिखना क्या है अपन को सर? गौर से सुनिएगा, बहुत गौर से सुनिए। ठीक है सर, ध्यान से सुनना, गौर से सुनो। सेट ए कंटेन्स नेम ऑफ द स्टूडेंट्स। सेट ए कंटेन्स स्टूडेंट्स, ठीक है, कंटेन्स स्टूडेंट्स लिख लेते हैं। सेट ए कंटेन्स स्टूडेंट्स। यार देख लेना कंटेन्स आएगा कि कंटेन आएगा, मुझे पता नहीं है, इतनी अच्छी इंग्लिश वोकैबुलरी नहीं है मेरी। ठीक है सर, इसको अलग हटाओ भैया। ठीक है सर, तो ये सेट ए कंटेन्स स्टूडेंट, और सेट बी, यहां से सुनना बेटा, सेट बी कंटेन्स नेचुरल नंबर्स, रोल नंबर्स नहीं। सेट बी कंटेन्स नेचुरल नंबर्स, उन्हीं को रोल नंबर अपन ने मान लिया, नेचुरल नंबर्स। और भैया नेचुरल नंबर क्या है? अप टू इनफाइनाइट। ठीक है सर, क्लियर कट बात है। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या लिखेंगे सर? सर अब लिखेंगे हम, बहुत गौर से सुनना, एवरी स्टूडेंट
will have a unique, every student will have a unique roll number, है ना? Every student will have a unique, every student will have a unique roll number, sir. ठीक है सर, every student will have a unique roll number. कहां पर? every unique roll number in n, in n. एक चीज तो क्लियर हो गई यहां से कि एवरी स्टूडेंट का एन में कुछ है, ठीक है सर, एवरी स्टूडेंट का एन में कुछ है, ठीक है सर. अब एन में जो है वो यहां पर सिर्फ एक बार कनेक्टेड है, ये भी लिखो, ओके. एंड 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 गौर से सुनना, रोल नंबर्स एंड रोल नंबर कैन नॉट बी related with more than one child, cannot be related, ठीक है दोस्त, cannot be related with more than one child. कि भैया बात ऐसी है कि एक रोल नंबर पे दो बच्चों का हक नहीं हो सकता, कि भैया एक रोल नंबर ये दो चाइल्ड से नहीं जुड़ सकता, ठीक है सर. हो गया भाई, क्या हो गया? 1 1. अपन लास्ट में लिख देंगे therefore f is 1 1, f is 1 1, खत्म बात. तो भैया यहां पर हमारा जो फंक्शन हुआ वो 1 1 होगा. बात क्लियर है? यस सर. अब वो कह रहे हैं कि ऑन टू नहीं होगा, प्रूफ करो, बट इट इज नॉट ऑन टू. तो अब ऑन टू क्या होता है? सोचो ना, बट इट इज नॉट ऑन टू. ऑन टू होता क्या है? दिमाग चलना चाहिए ना सर. सर ऑन टू फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसके सेकंड सेट के सारे एलिमेंट्स फर्स्ट सेट के किसी ना किसी एलिमेंट से जुड़े हुए हों, है ना, किसी ना किसी की वो इमेज हो. भाई यहां पर एक बात बताओ, 50 किसकी इमेज है? 50th स्टूडेंट की. 40 किसकी? 49 किसकी इमेज है? 49 भी तो जुड़ा होगा. 49 सर 49th स्टूडेंट से जुड़ा होगा. 4 किससे जुड़ा? 4D स्टूडेंट से जुड़ा. 5 किससे जुड़ा? 5E स्टूडेंट से जुड़ा. ये ABCD ये नाम है बच्चों के, ठीक है सर. सर 51 किसी से जुड़ा होगा क्या? नहीं भैया, एक क्लास में 50 बच्चे हैं, 51 बच्चे है ही नहीं है. तो यार बच्चा, यहां जो सेट n है उसमें 51 के बाद तो ये सारे अप टू इनफाइनाइट ये वाले तो खाली रह गए, इनका तो यहां कोई कनेक्शन ही नहीं है. समझ रहे हो ना? एवरी नंबर या एवरी एलिमेंट इन सेकंड सेट मस्ट हैव अ प्री इमेज, कि भैया इनकी भी इमेज प्री इमेज होनी चाहिए, यहां इनका भी यहां पर कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है सर. 50 तक तो 50 तक तो कनेक्टेड है, ये 49 से 49 ऐसे कनेक्टेड होंगे सर, ये सब कनेक्टेड होंगे 50 तक. लेकिन व्हाट अबाउट आगे वाले नंबर्स? क्योंकि ये नेचुरल नंबर का सेट था. व्हाट अबाउट दिस आगे वाले नंबर्स? सर ये यहां पर कनेक्टेड नहीं है, ये छूट गए. तो सेकंड सेट में अगर एक भी चीज छूट जाए जो ए सेट यानी फर्स्ट सेट से कनेक्टेड ना हो तो फिर वो ऑन टू नहीं होता है, वो ऑन टू नहीं होता है. बात समझ में आ गई? क्योंकि सेट एन जो था वो नेचुरल नंबर का सेट था, उन्होंने बताया ही नहीं है कितना नेचुरल नंबर, तो अपन ने भी इनफाइनाइट तक लिख दिया, बात खत्म हो गई. इसके लिए अपन को क्या लिखना पड़ेगा? इसको जल्दी से कॉपी कर लो, फिर मैं इसको इरेज कर दूं. मैं इरेज करूंगा तब जाके मैं नॉट ऑन टू वाली कंडीशन आपको लिखकर दिखा पाऊंगा. क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है. आगे चलते हैं. चलो इसको इरेज करते हैं सर, फिर अपन आगे की बात कर लेते हैं, ठीक है. ये गया भाई, इसको धो दिया अपन ने. नेक्स्ट, अब ऑन टू क्यों नहीं है? तो सर यहां पर हेडिंग लिखेंगे ऑन टू, ठीक है, डन. सिंपल सी बात है, 51 की कोई भी प्री इमेज नहीं है. लिख दो, लिख दो भाई, लिख दो. देखो 51, 52, 53, डॉट डॉट डॉट, ये सारे कहां हैं? सारे बिलोंग कर रहे हैं एन में. डू नॉट हैव क्या? डू नॉट हैव प्री इमेज इन ए. इनकी कोई भी, देखो 50 की प्री इमेज ये है, 3 की प्री इमेज ये है, पर इनकी तो कोई प्री इमेज है ही नहीं है ना. डू नॉट हैव प्री इमेज इन सेट ए, प्री इमेज इन सेट ए. और अगर इनकी सेट ए में कोई प्री इमेज नहीं है तो सेट दूसरे वाले में चीजें खाली रह गई. खाली रह गई मतलब ऑन टू नहीं है. तो अपन क्या लिखेंगे? देयरफॉर एफ इज नॉट ऑन टू, एफ ऑन टू नहीं है.
अच्छा खाली क्यों रह गई सर? बिकॉज यहां तो 50 बच्चे हैं ना दोस्त, 50 बच्चों के ये रोल नंबर्स हैं। 3 वाले का सी वाले का 3rd रोल नंबर है, डी वाले का 4th रोल नंबर है। ऐसी 50वां बच्चा जो होगा 50 रोल नंबर हो गया। अब यहां कोई बच्चे ही नहीं है तो क्या रोल नंबर्स हम आगे अलॉट करें भाई? 60 बच्चे होते तो 60 तक रोल नंबर अलॉट हो जाते, 61 से फिर खाली रह जाते इस वाले सेट में नंबर्स, तब भी ये ऑन टू नहीं होता है ना। तो चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आई गेस आपने क्लियरली समझ लिया होगा, आपको सारी चीजें इस क्वेश्चन से रिलेटेड समझ में आ गई होंगी। ठीक है सर, इस एग्जाम्पल के बाद अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 8 बेटा। शो दैट द फंक्शन एफ फ्रॉम एन टू एन, भैया एन से एन बोले तो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 2x इज 1 1 बट नॉट ऑन टू। कर लेते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो ईजी है यार, ये तो ईजी है। देखो बहुत गौर से सुनना, इसका मतलब क्या होता है सर? ये क्या है? फंक्शन एन टू एन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस थिंग? फंक्शन एन टू एन का मतलब है सर, फंक्शन जो है ना उसका इनपुट एक नेचुरल नंबर है, उसका जो आउटपुट आएगा वो भी एक नेचुरल नंबर होगा। मतलब बताता हूं सर। ये सबसे पहले मैं यही चीजें लिखता हूं, आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि इसी को समझाता हूं, और लिखना जरूरी भी है मेरे हिसाब से, अगर नहीं लिखूंगा तो तुम गोल हो जाओगे बेटा। सबसे पहली बात तो ये कि जो हमारे इनपुट्स हैं उनको हम कहते क्या है सर? एफ एक्स चल रहा है, अगर फंक्शन एफ एक्स चल रहा है तो ये इनपुट होता है, एक्स इनपुट होता है। ठीक है सर, तो हम क्या लिखेंगे कि जो एन है सबसे पहले हम इनपुट लिखेंगे, बोले तो डोमेन वाली चीज है सर। जो इनपुट है वो बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर पे। अब ये इनपुट होता क्या है सर? सर ये इनपुट होता है x, तो x बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर पे। सर अगर हम एक से ज्यादा इनपुट्स कंसीडर कर लें, हम सोचे भैया हमें तो एक से ज्यादा इनपुट चाहिए, तो x नहीं, हम x1 x2 x3 इनको माने तो सर ये भी नेचुरल नंबर होंगे। ऑब्वियस सी बात है, सारे इनपुट नेचुरल नंबर है। बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। ध्यान दीजिएगा, ये डोमेन की बात करता है, दिस इज अबाउट डोमेन। इनपुट का मतलब है पहला सेट डोमेन। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है सर। नेक्स्ट नेक्स्ट दूसरा आउटपुट, इनपुट से आउटपुट। आउटपुट यहां एन दिया, मतलब आउटपुट भी एक नेचुरल नंबर है, बिल्कुल नेचुरल नंबर है सर। लिखो जरा, तो यहां पर लिखते हैं अपन आउटपुट। सर आउटपुट क्या होता है? आउटपुट को बेटा अपन एफ एक्स, ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना, आउटपुट जो होता है ना उसको अपन एफ एक्स लेते हैं। क्या बोलते हैं? एफ एक्स बोलते हैं आउटपुट। जैसे मैं बताऊं, मैं तुमको बताऊं एफ एक्स इज इक्वल टू, मेरे पास 2x दिया गया। अब मैंने तुमसे कहा बच्चा, मैंने तुमसे कहा इस x की जगह इनपुट दे दे 1, x की जगह तू 1 लिख दे, तो सर यहां भी 2 × 1 यानी ये 2 जो आया ये आउटपुट होगा। F1 इज इक्वल टू 2। अब आउटपुट पुकारेंगे किसको? सर ये भी आउटपुट है, ये भी आउटपुट है, दोनों आउटपुट है, किसी को भी आउटपुट कह दो। अच्छा इन दोनों की जगह अगर मैं कह दूं Y, हाँ सर ये तो और सुंदर लग रहा है, तो Y इज एन आउटपुट। हम क्या बोलेंगे? आउटपुट इज Y। आउटपुट क्या है सर? आउटपुट इज Y, और Y इज एक्चुअली इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, y इज इक्वल टू एफ एक्स। और ये काहे से रिलेट करेगा? दिस बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n। ठीक है सर, समझ में आ गई बात। लेकिन सर अगर हमारे पास एक से ज्यादा आउटपुट्स हो, तो एक से ज्यादा आउटपुट्स f, अगर मैं इनपुट x1 दूं तो f x1 विल बी योर आउटपुट। अगर मैं x की जगह, इस x की जगह इनपुट x2 दे दूं तो आउटपुट क्या होगा? f x2। सर ये कहां बिलोंग करेंगे? ये नेचुरल नंबर ही होने चाहिए और होंगे। ठीक है, अगर आप ये चीजें समझ गए तो बस हो गया कल्याण फिर तो, है ना। डन सर, बिल्कुल डन सर। अब ये क्या है सर? ये डोमेन है, तो यहां से ये रेंज की बात हो रही है, ये पूरा का पूरा कोडोमेन हो जाएगा, ये पूरा का पूरा कोडोमेन हो जाएगा दोस्त। ठीक है, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, ये कोडोमेन हो गया। लेकिन जो यहां आउटपुट की बात हो रही है ना, ये वाला पार्ट हो रही है ना, ये रेंज होता है, दिस इज रेंज। ठीक है, ये रेंज वाली बातें बताता है। ठीक है सर, नेक्स्ट अब इसको क्लियर कर देते हैं सर, आगे बढ़ते हैं, क्या है आगे देखते हैं। हाँ भाई, हमसे बात करी गई है कि 1 1 प्रूफ करो। यार 1 1 प्रूफ करने का तो कितना सटीक फॉर्मूला है, कितना सटीक अपना कॉन्सेप्ट है। देखो ये अपना फंक्शन दिया गया है। 1 1 में सबसे पहला स्टेप सर सबको पता, सबको सिखा दिया है बेटा, आप सभी को पता है। आई होप 100% कि सबसे पहले 1 1 में अपन हेडिंग लिखेंगे 1 1। ठीक है, इसको 1 1 चेक कराना है कि ये 1 1 है। ठीक है सर, डन। तो सबसे पहले 1 1 फंक्शन में हमारी सबसे पहली लाइन होती है कि सर हम लेट कर लेते हैं 2 इनपुट, हम 2 इनपुट को ले आते हैं अपने पास। ठीक है, लेट x1 एंड x2 बी 2 इनपुट्स, x2, और दोनों ही क्या है? नेचुरल नंबर है, क्योंकि हमारा नेचुरल से नेचुरल चल रहा है।
ठीक है सर, क्लियर है। अब इन दोनों इनपुट से आने वाले आउटपुट्स जिनको हम बोलते हैं इमेजेस, वो क्या होंगे सर? इनमें आने वाले एक इसका आउटपुट होगा fx1 और इसका आउटपुट x2 से आउटपुट आने वाला होगा fx2। अगर हम लेट कर ले कि इन आउटपुट्स का इक्वल आ रहा है सिस्टम, इन आउटपुट्स को हम इक्वल लेट कर लें तो भाई मजा आ जाएगा। कैसे मजा आ जाएगा बताता हूं, सुनो। हमने क्या करा कि एक आउटपुट अपन ने लेट कर लिया कि इसका जो आउटपुट होगा वो ये है, इस दूसरे वाले इनपुट का आउटपुट होगा ये है। दोनों आउटपुट्स जिनको हम इमेज भी बोलते हैं, रेंज भी बोल सकते हो, रेंज का पार्ट, इनका और इनका आउटपुट, ये दोनों आउटपुट इक्वल हैं। अगर दो इनपुट्स जो हमने x1 और x2 लिए, इनके आउटपुट्स अगर हम अपनी मर्जी से इक्वल ले लेते हैं और इनके सॉल्व कराने के बाद इनपुट इक्वल आ जाए, मतलब x1 और x2 भी इक्वल आ जाए, तो ये 1-1 हो जाएंगे। चलो देखते हैं सर, ठीक है, बढ़िया तरीके से देखते हैं सर। तो सर fx1 क्या होगा यार? सिंपल है, यहां पर अगर मैंने x1 लिखा तो यहां भी 1 आएगा, 2x1 हो जाएगा fx1। तो सर fx1 विल बी 2x1, ठीक है, इक्वल fx2 विल बी 2x2, 2x2 हो जाएगा। सर 2 से 2 को निपटा दो जल्दी से, 2 से 2 को खत्म करो। यस सर, तो बचा क्या? x1 इज इक्वल टू सर x2, दैट्स इट। x1 इज इक्वल टू x2। मैंने क्या बोला बेटा कि दो मैंने इनपुट्स लिए, दो मैंने चीजें ली, कहां से? पहले वाले सेट से, सेट ए से, सोच लो दिमाग में, ठीक है सर। इनपुट्स ली मैंने क्या? x1 और x2। अभी मैंने दोनों को इक्वल माना नहीं, मैंने बस ये कहा कि यार अगर दो इनपुट्स ली तो जो उनसे आउटपुट्स आएंगे, x1 और x2 इनपुट्स है जो नेचुरल नंबर है, इन दोनों से जो आने वाले आउटपुट्स हैं वो fx1 और fx2 हैं। अगर मैं इन दोनों आउटपुट को इक्वल ले लेता हूं और सॉल्व कराने पे पाता हूं क्या कि सर x1 और x2 भी इक्वल आ रहे, बस तो लिख देना बेटा दे आर फॉर्मिंग अ फंक्शन विच इज 1-1। तो अपन क्या बोलेंगे? देयरफॉर f इज 1-1। पूरी तरह से मैं आपको डिटेल में समझा चुका हूं कि ये ऐसा करने के बाद अगर ऐसा है तो क्यों 1-1 होता, मैं सब समझा चुका हूं आपको 1-1 वाली वीडियो में अपने, ठीक है। इज 1-1, क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। अब बट नॉट ऑन टू, पर ये ऑन टू नहीं है सर। अब ऑन टू क्यों नहीं है सर, ये समझाना पड़ेगा। और ये कैसे समझाएंगे? ऑन टू का आपको स्टेप्स आने चाहिए, यू शुड नो ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ ऑन टू फंक्शन। सर ऑन टू फंक्शन का सबसे पहला स्टेप क्या होता है? सबसे पहला स्टेप देखो बेटा ऑन टू का, ठीक है, ध्यान देना। ऑन टू फंक्शन कि सर ये ऑन टू क्यों नहीं है, ये प्रूव करो। सबसे पहली बात गौर से सुनिएगा, गौर फरमाइए, गौर फरमाइए। सबसे पहले गौर फरमाइए कि सबसे पहले आपको ऑन टू में एक काम करना पड़ता है। आपको जो fx, आपका जो फंक्शन है ना fx, उसको y के इक्वल लेट कर लो। लेट fx इज इक्वल टू y, लेट fx इज इक्वल टू दोस्त y, ठीक है सर। हमने fx को y के इक्वल मान लिया। अब क्या करें? अब क्या करें सर? सिंपल है, fx जहां रखा था 2x, fx इज इक्वल टू 2x, वहां y इज इक्वल टू 2x लिखो, ठीक है सर, लिख दिया y इज इक्वल टू 2x। अब क्या करें सर? सर अब क्या करें? अरे सब्र रख बेटा, सब्र रख। अब x इज इक्वल टू समथिंग बना लो, ये y इज इक्वल टू समथिंग है ना, इसको पलटो यार, इसको x इज इक्वल टू समथिंग बनाओ। तो जैसे ही हमने दिमाग लगाया यार x इज इक्वल टू समथिंग, तो 2 वहां जाएगा, डिवाइड करेगा, x इज इक्वल टू y बाय 2। सर ये जो आया ना इसको हाईलाइट कर लो, x इज इक्वल टू y बाय 2। अब सुनो, ये पूरी लंका जला देगा इस क्वेश्चन की। कैसे जलाएगा लंका सर? बताता हूं, सुनो। होता क्या है सर कि हमारे पास जैसे ही हमने ये निकाल लिया x के समथिंग में, x के रिगार्ड्स में कुछ निकाल लिया, तो सर अब हमें सिर्फ y पे फोकस करना है। नाउ आवर फोकस शुड बी ऑन y, y इज आउटपुट। और y क्या हो सकता है सर? y हो सकता है अपना नेचुरल नंबर, y एक नेचुरल नंबर होगा। क्या होते हैं नेचुरल नंबर? 1 2 3 4। ध्यान से सुनो, 1 2 3 4। अब तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें y इज इक्वल टू 1 2 3 4, बस ये रख के x देखना है आ क्या रहा है, और क्या x जो आ रहा है वो इस डेफिनेशन के हिसाब से x नेचुरल नंबर आ रहा है। अगर x नेचुरल नंबर आए हर बार तो समझ जाना ये ऑन टू है, नहीं आए तो नहीं है, ठीक है सर। तो हमने जैसे ही 1 रखा यहां, तो y इज इक्वल टू 1 रखा हमने, सबसे पहले y इज इक्वल टू 1 रखा, जो कि एक नेचुरल नंबर है, ठीक है सर। तो x कितना आया? x इज इक्वल टू 1/2, x इज इक्वल टू 1/2। क्या 1/2? y की जगह 1 रखने पर 1/2 एक नेचुरल नंबर होता है? नहीं सर, ये तो रैशनल है, ये नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं कर रहा है मेरे प्यारे दोस्त। दिस इज नॉट नेचुरल नंबर, जबकि जो इनपुट है वो नेचुरल नंबर ही होगा। हमारे पास आउटपुट y में हमने एक नेचुरल नंबर लिया 1, और y में जैसे ही हमने 1 लिया,
x निकाला कि इसके लिए इनपुट क्या आएगा, इसके लिए इनपुट आया 1/2, लेकिन 1/2 के लिए यहां कोई जगह है ही नहीं। क्यों नहीं है जगह, चलो बताता हूं। यहां हमने बनाया एक n, यहां हमने बनाया एक n, ठीक है सर। ये क्या हो गया, दिस इज आर फर्स्ट वाला सेट n, दिस इज आर सेकंड वाला सेट n, ये अपना इनपुट वाला, ये अपना आउटपुट वाला। सर ये होगा अपना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट डॉट, बहुत सारे सर नेचुरल नंबर्स हैं। यहां भी सर सेम टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और बेटा ध्यान रखना ऑन टू में हम सेकंड वाले सेट को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, ठीक है सर। दिमाग में ठूस लो इस चीज को। बात नंबर 1, सर ये जो फंक्शन दिया गया है हमको, दिस फंक्शन 2x, अब मैंने क्या करा सर कि मैंने सोचा कि चलो y की जगह, क्योंकि यहां से y निकलेगा, यहां से y निकलेगा, यहां से x निकलेगा, इनपुट निकलेगा x, ठीक है सर। मैंने कहा यार y की जगह 1 ले लेते हैं, और जैसे ही मैंने सर y की जगह 1 लिया तो x की जो वैल्यू आई एक्चुअली यहां से, दिस इज y, दिस इज होल y, ठीक है। तो जो x की वैल्यू आई वो आई सर 1/2, जो कि एक नेचुरल नंबर नहीं है। अब मैंने सोचा यार y में जब मैंने 1 लिया तो इसके लिए x में 1/2 आया, और वो तो है ही नहीं है भाई, यहां तो नेचुरल नंबर है सब, तो इसका यहां पर कोई कनेक्शन नहीं है, मतलब ये यहां पर ये किसी की इमेज नहीं है। 2 इमेज होगी 1 की, 2 में 1 जुड़ जाएगा। ये देख लो मैं कैसे बोल सकता हूं, देखो मैं बता रहा हूं कैसे बोल सकता हूं। अगर मैंने y की जगह 2 रखा होता, अगर मैंने y की जगह 2 रखा होता, y इज इक्वल टू 2, जो कि एक नेचुरल नंबर है सर, तो x क्या आता सर, सर 2/2, 2/2 क्या है 1 है ना, 2/2 1 है, और 1 एक नेचुरल नंबर है। हाँ यार, तो जब मैंने y 2 रखा तो उसके लिए 1 आया, तो ये 1 की इमेज हो गई। लेकिन जब मैं y की जगह 3 रखूंगा, जब मैं y की जगह 3 रखूंगा तो x आएगा बेटा 3/2, ये फिर से यहां गायब है 3/2, है ना। जब मैंने y की जगह 3 रखा तो फिर से 3/2 आया, गायब हो गया भैया, है ही नहीं है। तो समझ जाओ कि इसकी कोई इमेज नहीं है, इसकी कोई इमेज नहीं है, इसकी तो होगी, इसकी कोई इमेज नहीं है, इसकी होगी, 7 की कोई इमेज नहीं है। जब तक दूसरे सेट के सारे एलिमेंट्स की इमेज कह रहा हूं यार, सॉरी, प्री इमेज, कि इसकी कोई प्री इमेज नहीं है, इसकी कोई प्री इमेज नहीं है, बस बात खत्म हो गई। ऑन टू है ही नहीं है, ऑन टू है ही नहीं है भाई, है ना। तो इसको अपन इरेज करते हैं सर। ये फिगर सिर्फ आपको रे डायग्राम बनाया इसीलिए जाता है ताकि आपको क्लियर हो जाए चीजें, ऑल्दो एग्जाम में बनाने की आपको जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। अब अपन ने जैसे ये लिख दिया अपन समझ गए, ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ये वाले लिखने की जरूरत नहीं है। एक भी अगर ऐसी चीज आपने पकड़ ली जो नहीं आ रही है, बात खत्म हो गई, ऑन टू नहीं है, तो अपन क्या बोलेंगे, देयरफॉर f इज नॉट ऑन टू। और अच्छे से अगर डिफाइन करना हो तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे गौर से सुनना, for y is equal to 1, for y is equal to 1 which is present in the second set, ठीक है, y is equal to 1 which is present in the second set, it is a natural number, we do not have any pre-image in set A, we do not have any pre-image in set A because the pre-image of y is coming 1/2, और pre-image वाला सेट जो डोमेन है, जो पहला सेट था, उसमें 1/2 है ही नहीं है, वो तो नेचुरल नंबर से भरा पड़ा हुआ है। क्या आपको ये सारा का सारा समझ में आ गया खेल, यस और नो? यस सर। मैं फिर बोल रहा हूं बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। 1-1 समझ जाना बेटा। 1-1 आपको कैसे करना है, 1-1 करने के लिए आपको बस चीजें याद रखनी है यार थोड़ी सी, कि सर x1 और x2 ले लो जो बिलोंग करे आपके फर्स्ट सेट से। फर्स्ट सेट क्या है, फर्स्ट सेट यहां पर नेचुरल है तो नेचुरल लिख देना, और सर फिर fx1 इज इक्वल टू fx2 ले लेना दोस्त। अगर इसके करने के बाद, पूरा करने के बाद तुम्हें x1 इक्वल x2 मिल जाता है तो कह देना कि ये 1-1 है। और ऑन टू का मैंने अभी हाल समझाया तो आपको समझ में आ गया होगा। देयर इज नो नीड फॉर री एक्सप्लेनेशन आई गेस। अगर समझ में आ रहा हो, चीजें मजेदार लग रही हो, कॉन्सेप्ट क्रिस्प लग रहा हो, तो भाई जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और बिना लाइक करे गए तो पाप लगेगा, ठीक है। जल्दी से दोस्तों को भी बता दो, बढ़िया वाली पढ़ाई चल रही है मैग्नेट ब्रेन्स पर जीशान सर के साथ, ठीक है। चलो आगे चलते हैं भाई, चलो भाई। तो अपना 2 क्वेश्चंस अपन ने एग्जाम्पल नंबर 7 एंड एग्जाम्पल नंबर 8 बेटा अपन ने निपटा दिए हैं, खत्म करते हैं इनको, आगे चलते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, प्रूव करो। अच्छा, ये क्वेश्चन 9 या एग्जाम्पल नंबर 9 और एग्जाम्पल नंबर 8 गौर से पढ़ो और मुझे बताओ इसमें फर्क क्या है बेटा। देखो, fx इज इक्वल टू 2x इज 1-1 बट नॉट ऑन टू, ठीक है। fx इज इक्वल टू 2x इज 1-1 बट नॉट ऑन टू, ए एंड ऑन टू दोनों है यार, ये तो दोनों है, ठीक है सर।
यहां फर्क पता क्या है, यहां फर्क इस चीज का, ये दिख रहा है आपको कि किस सेट से किस सेट पर ये डिफाइंड है। दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंस जो आपको हमेशा पढ़ना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंस है इस चीज का, है बेटा। आपको अगर पता ही नहीं है कि डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है, मतलब किस सेट से किस सेट पर जाया जा रहा है, जिससे जाया जाएगा उसको डोमेन, जिस पर जाया जाएगा उसको कोडोमेन बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है सर, सबसे पहले समझते हैं सर इन दोनों चीजों का बहुत ज्यादा बड़ा इंपॉर्टेंस। ठीक है भैया, फंक्शन जो है वो R2R डिफाइंड है, यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर पर। ठीक है सर, कैसे पढ़ेंगे? R2R सर मतलब इनपुट जो है, डोमेन जो है, मैं बोल रहा हूं डोमेन इनपुट वो रियल नंबर्स की होगी। ठीक है, लिख देते हैं सर डोमेन और वी कैन से और इनपुट। ठीक है, डोमेन और इनपुट इज फ्रॉम रियल नंबर वाला सेट ओनली। ठीक है सर। अच्छा, इनपुट क्या होता है सर? इनपुट को हम सर एक्स से शो करते हैं, तो जो एक्स है वो बिलोंग करेगा रियल नंबर से। पर सर हम तो एक्स 2-3 भी ले सकते हैं, x1 x2 x3 x4, इनपुट हम जितने चाहे उतने लिख दें। ठीक है सर, तो अगर आप ज्यादा इनपुट्स लेते हो तो उनको भी x1 वो भी अपना रियल नंबर से बिलोंग करेगा और x2 वो भी अपना रियल नंबर से बिलोंग करेगा। ठीक है सर, बात क्लियर है? बिल्कुल। और रियल नंबर मतलब ये जो इनपुट है, जो x1 x2 ये इनपुट्स हैं, ये आपका पॉजिटिव नंबर्स यानी नेचुरल नंबर्स भी हो सकते हैं, होल नंबर्स भी हो सकते हैं, इंटीजर्स भी हो सकते हैं, रैशनल इरैशनल, ये 5 टाइप के जो फैमिली मेंबर्स है ना, मिल गई तो रियल नंबर की फैमिली बनती है। ठीक है सर, अब बात कर लेते हैं हम इसकी, ये वाला आर की। ये क्या है सर? ये आउटपुट है। आउटपुट का मतलब कोडोमेन, बेसिकली दे आर टॉकिंग अबाउट कोडोमेन। तो सर यहां बात हो रही है अपनी कोडोमेन की, और कोडोमेन में से ही आउटपुट निकलते हैं सर। ठीक है भैया, कोडोमेन से ही अपन कह सकते हैं आउटपुट, तो अपन यहां और लगा के लिख देते हैं आउटपुट। ठीक है सर। अच्छा सर, आउटपुट दिखते कैसे हैं? अच्छा ये भी बताना है, बिल्कुल बताना पड़ेगा सर। आउटपुट एक्चुअली y होता है, मतलब सर अगर अपना fx इज इक्वल टू 2x चल रहा है, तो सर अगर मैं आपसे कहूं कि x की जगह इनपुट 1 दे दो, तो आपने f1 जैसे ही ये f1 लिखा, 2 into 1 2 आया, 2 into 1 2 आया। सर ये भी आउटपुट है और ये भी आउटपुट है, इसको भी आउटपुट बोल सकते हैं, और दोनों को एक ही वर्ड से दिखा दो, ये सबसे बेस्ट है y, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं सर, y इज इक्वल टू 2x लिख सकते हैं, जिसमें y आपका आउटपुट डिनोट कर देगा। तो सर हमने क्या लिख देना है, y इज एन आउटपुट जो कि बिलोंग करेगा किससे? रियल नंबर से, है ना। और y अगर ज्यादा हुए आउटपुट सर, भाई ऑब्वियस सी बात है, जब आप x1 इनपुट डालोगे fx में, तो fx1 आपका आउटपुट कहलाएगा। तो हम क्या लिखते हैं, fx1 अपना आउटपुट कहलाएगा जो रियल नंबर होगा। ठीक है, fx2 अपना आउटपुट कहलाएगा जब x2 अपना इनपुट होगा, जब x2 इनपुट होगा तो अपना आउटपुट fx2 कहलाएगा। क्लियर बात? बिल्कुल क्लियर बात है सर। ओके, अगर इतनी बात क्लियर हो गई है तो फिर आगे की बात करते हैं सर। ठीक है, डन। अब क्या करना है, इसको देख लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। ठीक है सर, डन। अब हमने देखा कि हमारे पास सबसे पहले 1-1 प्रूव करना है, तो अपन ने हेडिंग डाली 1-1। सर कैसे करते हैं? सबसे आसान तरीका होता है 1-1 को प्रूव करना। ठीक है सर, कैसे करेंगे? इजी। हम सबसे पहले 1-1 के लिए बेटा, अभी प्रीवियस में भी समझाया, हर क्वेश्चन में तो मैं ऐसे समझाऊंगा कि पहली बार समझा रहा हूं। सबसे पहला स्टेप होता है कि आप दो इनपुट्स को लेट कर लो। लेट दो इनपुट्स हैं सर x1 एंड x2, और दोनों इनपुट आपके पहले वाले इनपुट वाले सेट से होने चाहिए। सेट R इज इनपुट, यानी ये बिलोंग करना चाहिए रियल नंबर को, ये रियल नंबर ही होने चाहिए। डन सर, रियल नंबर होंगे। ठीक है, अब इन दोनों से बनने वाली इमेजेस को बराबर मान लो, लेट कर लो सर। ठीक है सर, लेट fx1, इससे इमेज जो बनेगी fx1 होगी, इससे इमेज या इससे आने वाला आउटपुट है ना, इससे आने वाला आउटपुट fx1, इससे आने वाला आउटपुट fx2, इन्हीं को इमेज बोलते हैं। ठीक है सर, तो fx1 इज इक्वल टू fx2। जैसे ही हमने ये लिखा, अब हम पता करने निकल रहे हैं क्या ये दोनों भी इक्वल होंगे, क्या ये इनपुट्स भी इक्वल होंगे? चलो देखते हैं सर। तो सर fx1 क्या होगा और fx2 क्या होगा? सिंपल है सर, अगर हमारे पास fx इज इक्वल टू 2x, ये हमें फंक्शन दिया गया है, अगर हम यहां 1 लगाएंगे तो मुझे यहां भी 1 लगाना पड़ेगा। fx1 2x1 होगा, fx2 2x2 होगा, है ना। तो सर यहां लिखेंगे हम fx1 इज 2x1, 2x1 इज इक्वल टू, दिस विल बी 2x2। सर काटा पीटी करते हैं,
सर जल्दी से काटा पीटी करते हैं, 2 से 2 गया, मल्टीप्लाई में था, यहां क्या आया सर, x1 इक्वल x2 आया, और ये हमें पता चल गया कि हाँ यार देयरफॉर f इज 1 1। क्यों है सर 1 1? अरे इसके बारे में सारा कॉन्सेप्ट आपको प्रीवियस वीडियोस में समझा चुका हूं, 1 1 वाला वीडियो ढूंढ लेना, इसी प्लेलिस्ट में होगा, बढ़िया तरीके से समझ जाओ कि इस कंडीशन को फॉलो कराने के बाद 1 1 होता क्यों है, ये भी समझाया है मैंने, ठीक है, डन सर। तो अगर आपको दो इनपुट से मिली हुई आउटपुट्स या इमेजेस इक्वल होती हैं और उनको इक्वल रखने पर इमेजेस बनाने वाले एलिमेंट्स भी इक्वल आ जाएं, तो मजा आ जाएगा, आप कह सकते हो कि वो 1 1 फंक्शन है। अगर इमेजेस इक्वल हैं या आपने अपनी इमेजेस इक्वल मान ली, किसकी इमेजेस, दो इनपुट्स रखने के बाद जो इमेजेस आई, पहला इनपुट है x1, इमेज क्या आएगी fx1, दूसरा इनपुट है x2, इमेज या आउटपुट, यार इमेज और आउटपुट एक ही चीज है, इससे आता हुआ आउटपुट होगा fx2, इसी को इमेज बोल दो। अगर दोनों इमेज तुमने अपनी मर्जी से इक्वल मान ली और मानने के बाद तुम देखो कि इनपुट्स भी इक्वल आ रहे हैं, एलिमेंट्स भी इक्वल आ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1 1। जल्दी से कॉपी कर लो, क्योंकि अब मुझे ये तुम्हें ऑन टू भी प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। चलो भैया देखते हैं अब ऑन टू कैसे करेंगे सर। तो ऑन टू के लिए भी अपन हेडिंग लिख लेते हैं, नेक्स्ट सेकंड इज ऑन टू। ये ऑन टू भी है, ऑन टू कैसे है सर बताता हूं, देखो ऑन टू, ठीक है सर, हेडिंग लिख लिया अपन ने ऑन टू। अब ऑन टू कैसे है सर, ये बताओ जरा, ऑन टू का प्रोसेस पता होना चाहिए तुम्हें सबसे पहले। तो सर सबसे पहला प्रोसेस, जैसे 1 1 का सबसे पहला प्रोसेस है, दो इनपुट्स लो, जो इनपुट्स है वो आपके इनपुट वाले सेट यानी डोमेन से होना चाहिए, ये डोमेन जो है रियल नंबर, और फिर आप उसकी इमेजेस को इक्वल ले लो, आउटपुट्स को इक्वल ले लो। अगर एलिमेंट्स भी इक्वल आ गए तो 1 1 है, एलिमेंट्स इक्वल नहीं आए तो 1 1 नहीं है। ठीक है सर, अब ऑन टू की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ऑन टू में सबसे पहला स्टेप होता है कि जो आपका फंक्शन दिया है ना fx इज इक्वल टू 2x, इसमें आप लेट करो, लेट fx इज इक्वल टू y। जी हां, fx की जगह y लेकर आओ, तो इसकी जगह y लिख देंगे, तो हम बोलेंगे y इज इक्वल टू 2x, और फिर है x की वैल्यू बना दो। अब x की वैल्यू बना दो, तो आप x की वैल्यू कैसे बना दोगे सर, 2 को भेज के, 2 को उधर भेजो, y अपॉन 2 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू y बाय 2। ये जो आया भैया, इसको सजा लो जरा पिटोरे में, पिटारा बोलते हैं, क्या बोलते हैं यार, है ना, बढ़िया सा पिटारे में इसको रख दो, लीजिए सजा दिया, सेट कर दिया। नेक्स्ट अब क्या है, बस खत्म हो गया खेल यार। अब तुम्हें y की वैल्यूज रख रख के चेक करना पड़ेगा कि क्या हर y की वैल्यू के लिए एक x जो आ रहा है वो रियल है कि नहीं, क्योंकि हमारे पास इनपुट रियल है, हम तो आउटपुट रख रख के देखेंगे ना। ऑन टू की डेफिनेशन होती है कि हर आउटपुट, हर वैल्यू ऑफ y के लिए एक वैल्यू ऑफ x होनी चाहिए सेट A में। पहले वाले सेट में एक वैल्यू ऑफ x जरूर एग्जिस्ट करनी चाहिए हर एक y के लिए, जो y क्या है, y है आपका दूसरे सेट का हर एलिमेंट। ठीक है, क्लियर सर। तो अपन क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ऊपर पहुंचा दूं जरा, एक सेकेंड, थोड़ा स्पेस मिल आएगा, थोड़ा स्पेस मिल जाएगा, डन। ठीक है, अब इसको इधर कर दे, नहीं यार इधर नहीं करो, इधर ही कर दो इसको, ठीक है डन। सर अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं, अब अपन को एक काम करना है, अपन को पता है कि जो y है वो आउटपुट होता है, y आउटपुट होता है, और आउटपुट एक्चुअली कोडोमेन से आता है, कोडोमेन दिया गया है, रियल नंबर है, तो y रियल नंबर है अपना। ठीक है, अब y जो रियल नंबर है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता, प्लस भी हो सकता, माइनस भी हो सकता, जीरो भी हो सकता, रैशनल भी हो सकता, इरेशनल भी हो सकता, इंटीजर भी हो सकता। y could be anything from all 5 members of real number family, नेचुरल, होल, इंटीजर, रैशनल, इरेशनल, कुछ भी हो सकता है y। तो कुछ भी रखो तुम y की जगह, फिर तुम्हें चेक करना पड़ेगा x क्या आ रहा, क्या x भी एक रियल नंबर आ रहा है। अगर हर बार x रियल नंबर आए, हर बार, तो समझ जाना ये ऑन टू है, क्योंकि भाई रियल की वैल्यू रख रहे हो y में, तो फिर x की भी वैल्यू रियल आनी चाहिए। चलो देखते हैं सर, तो यहां 5 सेगमेंट्स बना लेते हैं। ठीक है, अपन 5 सेगमेंट्स बना लेते हैं। ठीक है, एक सेकंड जरा रुको, स्पेस चाहिए पड़ेगा यार इसके लिए। ठीक है, अपन एक 5 सेगमेंट्स बना लेते हैं सर, कैसे बताता हूं। नंबर 1, क्योंकि y रियल है, y इज अ रियल नंबर, वी ऑल नो y इज अ रियल नंबर, तो अगर y एक रियल नंबर है तो हम सबसे पहले y को नेचुरल नंबर मानते हैं, फिर हम 5 सेगमेंट्स बनाएंगे, फिर हम y को अपना होल नंबर मानेंगे, फिर y को इंटीजर्स मानेंगे। हर बार थोड़ा थोड़ा एक एक एग्जांपल लेके चेक करेंगे क्या x जो आ रहा है y के लिए, जो इनपुट की वैल्यू x की वैल्यू आ रही है वो भी एक रियल नंबर आ रही है कि नहीं। चलो चेक करते हैं सर, डन। देखो भाई ध्यान से सुनना,
ध्यान से सुनना, यहां पर इंटीजर नाटक करेगा, देख लेना, यहां इंटीजर आपको नाटक करके देगा। कैसे सर? नहीं, इंटीजर नाटक करके थोड़ी ना देगा, स्क्वायर रूट थोड़ी ना है। देखो तो सर अगर y रैशनल है तो हम एक काम करते हैं, y को हम सबसे पहले नेचुरल नंबर मानते हैं, 1 2 3, है ना, ये नेचुरल नंबर्स हैं, इनको मान के चेक करते हैं। ठीक है, चलो x इज इक्वल टू y अपॉन 2। ठीक है सर, y अपॉन 2, जैसे ही हमने y की वैल्यू 1 मानी तो ये आया 1/2, जैसे ही हमने y की वैल्यू 2 मानी 2/2, जैसे ही हमने y की वैल्यू 3 मानी 3/2। सर ये जितनी भी वैल्यूज आ रही है ना y की, जितनी भी वैल्यूज आ रही है ना x की, ये सारी की सारी वैल्यूज क्या है? ये सारी की सारी वैल्यूज बिलोंग करती हैं रियल नंबर को। मतलब जब आपने y की वैल्यूज को नेचुरल नंबर्स माना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और सॉल्व करके x की वैल्यू निकाली, इनपुट की वैल्यू निकाली, तो वो रियल आ रही है। ठीक है सर, डन है, बिल्कुल डन है। गौर से सुनना, फॉर ऑल, ये ऑल का है, फॉर ऑल y that belongs to real number, comma x also belongs to real number, है ना। और इस रियल नंबर में फिलहाल हमने सिर्फ नेचुरल चेक किया। ठीक है सर, यहां नेचुरल कर दो, यहां नेचुरल कर दो, और फॉर ऑल नेचुरल। ठीक है, अब अपन करते हैं सर सेकंड वाला। ठीक है, लेट अस स्टार्ट विद सेकंड वन। ठीक है सर, डन। तो यहां सेकंड लिखा, नेचुरल के बाद होल नंबर, होल में 0 आता। ठीक है सर, तो y बिलोंग्स टू r, y बिलोंग्स टू r। ठीक है सर, यहां पर एक काम करता हूं मैं, y को एक 0 ले लेता हूं, होल नंबर 1 2 3। देखो 1 2 3 का तो अपन वैसे ही ट्रीटमेंट कर चुके है ना, डन सर, है ना। 1 2 3 का तो ये होल नंबर्स लिख दिए। ठीक है सर, तो x क्या आएगा? x एक्चुअली वहां पर लिखा हुआ है y अपॉन 2, तो सर y अपॉन 2 लिखा, 0 अपॉन 2, जैसे ही 0 अपॉन 2 लिखा 0 आया, फिर 1 अपॉन 2 आया, फिर 2 अपॉन 2 आया, फिर 3 अपॉन 2 आया। सर ये क्या है? ये सब रियल नंबर्स है दोस्त, दे ऑल बिलोंग टू रियल नंबर। तो हमने क्या लिखना है? हमने लिखना है फॉर ऑल y दैट बिलोंग्स टू होल नंबर, सारे y जो होल नंबर है उनके लिए हमारे पास जो x आ रहा है वो रियल आ रहा है। तो x इज कमिंग फ्रॉम रियल, x इज कमिंग फ्रॉम रियल। y के 5 टुकड़े सॉल्व करना है हमें, रियल, तो y इज रियल, ऑब्वियसली बात है, तो ये नेचुरल ले लिया। यहां लिख लेंगे n स्टैंड्स फॉर नेचुरल, यहां लिख लेंगे w स्टैंड्स फॉर होल। अब इस बारी किसकी बारी है बेटा? अपने इंटीजर्स की बारी है। तो इंटीजर्स को भैया टैकल करते हैं। ठीक है, इंटीजर्स को कैसे टैकल करेंगे? इजीली कर लेंगे सर, नॉट अ बिग डील। चलो, तो इंटीजर्स को टैकल करने के लिए अपन क्या करेंगे कि अपन इंटीजर्स रख के चेक करेंगे। बिल्कुल सर, है ना, इंटीजर्स रख के चेक किया जाएगा सर। चलो, तो अपन इंटीजर्स रख के चेक कर लेते हैं। थर्ड यहां करते हैं। चलो, y बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, y यहां से आएगा, रियल नंबर। इस बार अपन इंटीजर लेते हैं। ठीक है, इस बार अपन लेते हैं y बिलोंग्स टू z इंटीजर, यानी y की वैल्यू जो अपन को लेनी है इस बार माइनस में लेनी है। प्लस वाले तो सब निपट गए ना। इंटीजर्स क्या होते हैं? नेगेटिव वाले नंबर 0 और पॉजिटिव, 0 और पॉजिटिव वाले तो भैया होल नंबर ने निपटा दिए, कवर कर दिए। तो इस बार अपन डॉट डॉट डॉट, इस बार अपन लेते हैं माइनस का 2, माइनस का 1, 0 1 और डॉट डॉट डॉट। तो ये अपने इंटीजर्स हो गए। ठीक है सर, डन। अब क्या करें सर? सिंपल है, सिंपल है। x की वैल्यू इज y/2, y/2। ठीक है सर, तो -2/2, माइनस का 1, -1/2, 0/2, 0, 1/2, 2/2। तो सर ये आ रहा है। ठीक है भाई, ये क्या है? जब हमने y की वैल्यू -2 रखी, ये आया, -1 रखी, ये आया। तो सर ये भी तो यार रियल नंबर्स ही हैं, है ना। -1 ये सब क्या है? ये इंटीजर है, ये होल, ये रैशनल है, ये होल, दे ऑल आर रियल नंबर्स। तो अपन क्या बोलेंगे? देयरफॉर फॉर ऑल, ध्यान देना बेटा, फॉर ऑल y दैट बिलोंग्स टू इंटीजर वी हैव x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो x रियल नंबर आ रहा है। 3 हो गया। फोर्थ पे चलेंगे। फोर्थ के लिए बेटा इसको मैं इरेज करूंगा, है ना, मैं इरेज कर रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। आई एम इरेजिंग दिस। फोर्थ एंड फिफ्थ 2 और रह गए, फिर उसके बाद अपन लिख देंगे कि हाँ भैया ये ऑन टू भी है। तो सर फोर्थ और करते हैं, बिल्कुल करेंगे यार बच्चा। फोर्थ क्या जाएगा सर? अब रैशनल और इरेशनल बचे, तो y बिलोंग्स टू रियल नंबर r। तो एक काम करते हैं, इस बार y बिलोंग्स करते हैं अपन क्यू लेते हैं। क्यू बोले तो रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर को की कोई पैटर्न नहीं होता, जैसे इंटीजर्स का पैटर्न है, रियल नंबर्स का पैटर्न है, रैशनल नंबर का कोई पैटर्न नहीं होता। तो अपन लेट कर लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू कोई भी रैशनल, 1/2 p/q में ले लेना, -3/2 एंड सो ऑन। बहुत सारे रैशनल नंबर्स हैं सर। ठीक है,
अब इन रैशनल नंबर्स को इस वाले रिलेशन में रख के पता करो x की वैल्यू एक रियल आ रही है कि नहीं आ रही है। चलो सर जल्दी से पता कर लेते हैं। तो x इज इक्वल टू वाई बाई टू। तो सर जैसे ही मैंने 1/2 y की जगह रखा तो ये 1/4 आ जाएगा। जैसे ही मैंने -3/2 को इधर रखा तो ये -3/4 आ जाएगा। ऐसे ही सर आगे चलते चलेगा जितने भी आप रैशनल नंबर्स यहां y की जगह रखोगे आपको रैशनल ही मिलेंगे। तो सर हमें समझ में आ गया, फॉर ऑल y दैट बिलोंग्स टू रैशनल नंबर q, जो x की वैल्यू आ गई वो भी रैशनल आ रही है, पर अपन लिख देंगे x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो तुम देख रहे हो हर बार x की वैल्यू रियल नंबर आ रही है। r y भी रियल नंबर है, बस रियल नंबर को तोड़ दिया अपन ने। एक आखिरी और बचा, पांचवा, उसको और करते हैं सर इर्रेशनल, है ना। इर्रेशनल नंबर्स की और बात कर लेते हैं। तो क्या है सर, y बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो इस बार देख लेते हैं y बिलोंग्स टू इर्रेशनल नंबर्स। y बिलोंग्स टू p, p स्टैंड्स फॉर इर्रेशनल नंबर्स, याद रखना, ठीक है सर। डन। आगे तो एक काम करते हैं, y की जगह इस बार अपन रखते हैं √2, √3, ऐसे रख लेते हैं इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है। डन सर। x क्या है सर, x है अपना y/2। तो ये क्या आएगा, अगर मैंने y की जगह √2 लिख दिया तो √2/2 आएगा। अगर √3 लिख दिया तो √3/2 आएगा। √4/2, √5/2, ये सारे इर्रेशनल्स हैं। x की वैल्यू भी इर्रेशनल आ रही है जब y इर्रेशनल है। x की वैल्यू भी इर्रेशनल है जब y इर्रेशनल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, फॉर ऑल y दैट बिलोंग्स टू इर्रेशनल नंबर, या आप कह सकते हो, हाँ इर्रेशनल ही लिख देते हैं, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। x भी इर्रेशनल आ रहा है, इर्रेशनल रियल ही होते हैं। तो सर यहां पर लास्ट में अपन क्या लिखेंगे, फॉर एवरी पॉसिबल वैल्यू ऑफ y दैट इज रियल, फॉर एवरी रियल वैल्यू ऑफ y की कोई भी रियल वैल्यू आप यहां रखोगे, इस रिलेशन में रखोगे, इसमें आपको जो x की वैल्यू मिलेगी वो भी रियल मिलेगी। क्या लिखोगे बेटा, यहां लिख देता हूं मैं, ठीक है, बड़ा सा क्वेश्चन है ये। देयरफॉर फॉर एवरी रियल वैल्यू, रियल नंबर वाली, फॉर एवरी रियल वैल्यू ऑफ y, ठीक है सर, फॉर एवरी रियल वैल्यू ऑफ y वी हैव अ रियल वैल्यू ऑफ, वी हैव अ रियल वैल्यू ऑफ x, रियल वैल्यू ऑफ x दैट बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट, है ना, फर्स्ट सेट से बिलोंग करेगी, और फर्स्ट सेट वो खुद ही रियल का सेट है। देयरफॉर f इज ऑन टू, f ऑन टू है, मतलब y वाले सेट दूसरे सेट में सारे रियल नंबर्स हैं, सारे टाइप के रियल नंबर्स हमने पांचों कंडीशन में पुट करके देख लिए, चाहे नेचुरल हो, चाहे होल हो, चाहे इंटीजर हो, चाहे आपका रैशनल हो, चाहे इरैशनल हो, पांचों टाइप के नंबर्स जो y में हो सकते हैं, दूसरे सेट में हो सकते हैं, वो पुट करके देख लिए, इसमें सॉल्व करके देख लिए, जो x की पॉसिबल वैल्यूज आ रही वो अपने सेट, पहले वाले सेट रियल से ही निकल रही है, वो रियल नंबर की ही वैल्यू हमें दे रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सर यहां पर हो ना हो ये ऑन टू ही रहेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। बहुत सारा बेटा लिखना पड़ा इसमें, ठीक है। डन है सर, बिल्कुल डन है। इसको क्लियर करते हैं। ये रहा हमारा 10वां एग्जाम्पल, जल्दी से पढ़ लो बेटा, फिर ये सॉल्व करते हैं। चलो बेटा अपना 10th एग्जाम्पल देख लेते हैं। शो दैट द फंक्शन f n टू n, दैट इज नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर की तरफ है भैया फंक्शन, ठीक है। पहला सेट भी नेचुरल नंबर, दूसरा सेट भी नेचुरल नंबर, ठीक है। गिवन y f1 is equal to f2 is equal to 1 and fx is equal to x minus 1 for every x is greater than 2 is on 2 but not 1 1। इजी है, आंसर आराम से आ जाएगा, मेरी बात समझना, ठीक है सर। देखो भैया, पहली बात नंबर 1, फंक्शन में आपको सबसे पहले कहा गया है कि जो फंक्शन डिराइव्ड है भैया वो n टू n है, दैट इज नेचुरल टू नेचुरल, ठीक है सर। इसका मतलब क्या हुआ सर, इनपुट भी नेचुरल नंबर है और जो आउटपुट आएगा वो भी नेचुरल नंबर। इनपुट बोले तो x है ना सर, इनपुट बोले तो x, इनपुट की बात जब अपन करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट दोस्त x, इनपुट का मतलब है x। सर ये क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। तो हम क्या करेंगे बेटा, हम लिख देंगे सर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। लेकिन सर अगर इनपुट एक से ज्यादा लिए, तो एक से ज्यादा लिए अगर आपने इनपुट, तो यार x की जगह x1 x2 आ जाएगा, है ना। बेसिक समझते हैं सबसे पहले अपन, x1, x2 ये सब इनपुट हो जाएंगे भाई। x अगर नहीं लेना है, 2 लेने, 3 लेने, तो ये भी नेचुरल नंबर को बिलोंग करेंगे। बात नंबर 2, सर दूसरा जो आउटपुट आ रहा है, ये आउटपुट है बेटा, इनपुट आउटपुट। आउटपुट देखो, ये डोमेन का मतलब इनपुट, आउटपुट वाला सेट पूरा कोडोमेन होता है।
तो कोडोमेन में जो चीजें रेंज बन के बाहर आएंगी, आउटपुट बन के बाहर आएंगी सर, उनको क्या बोलते हैं? आउटपुट को सर हम बोलते हैं fx। आउटपुट को क्या बोलते हैं सर हम? fx। या फिर हम आउटपुट को सीधा सीधा y बोल देते हैं, y बोलो या फिर आप बोल दो fx। ठीक है, ये हो गया अपना क्या? ये हो गया सर अपना आउटपुट। अरे इरेज हो जा भाई। ठीक है, इसको पैक कर दिया सर। आउटपुट भी जो है वो क्या होगा? नेचुरल नंबर। जो आउटपुट y होगा वो भी बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर पे। ठीक है सर। अच्छा सर, आउटपुट y की जगह क्या मैं fx लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हो। फिर से बता देता हूं भाई, अपने पास fx इज इक्वल टू x प्लस 2 है। फॉर एग्जाम्पल मैंने तुमसे कहा x की जगह 2 रख दो, मतलब मैंने तुमसे कहा f2 निकालो, f2 यहां 2 रख दो, तो तुमने f2 रखा x की जगह, यहां भी 2 रखा, 2 प्लस 2 4। तो सर चाहे आप इसको आउटपुट कह दो, चाहे आप इसको आउटपुट कह दो, ये भी तो आउटपुट दोनों इक्वल है, तो दिस इज ऑल्सो आउटपुट, f2 इज ऑल्सो आउटपुट। तो चाहे इसको या फिर इन दोनों का अपन y को डिनोट कर देते हैं, y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू 4, तो ये भी आउटपुट कहलाएगा। ये तीनों ही आउटपुट को डिनोट कर रहे हैं। ठीक है सर, डन सर, बिल्कुल डन सर। चलो बढ़िया है यार बच्चा, आगे चलते हैं। सर जी y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, आउटपुट जो है अपना नेचुरल नंबर होगा, जो कोडोमेन है वो नेचुरल नंबर का सेट है। अच्छा, मेरे आउटपुट अगर मैं x1 को इनपुट दूं, अगर मैं यहां x1 इनपुट दूं तो आउटपुट क्या बनेगा सर? आउटपुट बनेगा fx1। अगर मैं x2 इनपुट दूं तो भैया आउटपुट बनेगा fx2। fx2 काहे को बिलोंग करेंगे सर? नेचुरल नंबर n। ये होगा बेसिक, ये हो गई जड़ इस क्वेश्चन की, बेसिक इस क्वेश्चन की जड़ कह सकते हो आप। ठीक है सर, इसको अपन ने यहां लिख लिया और छोटा कर दिया थोड़ा सा। डन। अब क्या किया जाए सर? सुनते जाना, इजी है, मजा आएगा। सर हमको जो fx दिया गया, जो फंक्शन की डेफिनेशन दी गई है वो है fx इज इक्वल टू x माइनस 1, fx इज इक्वल टू x माइनस 1। और इन्होंने एक चीज और कहा, फॉर एवरी x ग्रेटर देन 2, फॉर एवरी x। व्हाट इज x? सर x तो इनपुट है। ठीक है भैया, जो इनपुट है वो 2 से बड़ा है। बहुत गौर से सुनना, जो इनपुट है वो 2 से बड़ा लेना है। इनपुट इज ग्रेटर देन 2, मतलब जो x की वैल्यू हमें अभी लेनी है वो 2 से बड़ी है। नहीं 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं। नेचुरल नंबर है, ध्यान रखना बेटा, x इज अ नेचुरल नंबर, तो ये 2 3 4 5 6 7 8 बहुत सारे आ जाएंगे। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। अच्छा, एक और चीज दी है जिसको मैं लाल कलर से लिखना चाहता हूं, जो एक बहुत बड़ी चीज क्लियर कर देगा। एक नॉर्मल सी चीज, छोटी सी चीज यहां दी गई है, वो क्लियर बता देगा कि ये वाला जो फंक्शन है ये 1 1 नहीं है। कैसे सर? बताता हूं तुम्हें। x1 x2 fx1 इक्वल fx2 ये रखने की जरूरत ही नहीं है, मैं बताता हूं कैसे। सुनते जाना। ये दिया गया है f1 इज इक्वल टू f2 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब हुआ, इसका मीनिंग हुआ सर, इसका मीनिंग हुआ देयरफॉर वी कैन से दैट f1 जो है, जैसे ही fx में f1 रखा गया होगा इनको 1 मिला, f2 रखा गया होगा इनको इनपुट 2 रखने से भी 1 मिला। इसका क्या मतलब है सर? इसको अगर हम अपने एरो डायग्राम में देखें, ये रे डायग्राम या एरो डायग्राम कुछ भी कह लो सर, अगर हम इसमें देखें तो हमें समझ में आएगा कि ये क्या है सर? ये x है, ये x है, मतलब ये पहला वाला सेट है n, ये दूसरा वाला सेट है n। यहां से इनपुट वाली वैल्यूज आती हैं, मतलब कि यहां डोमेन छुपा हुआ है, यहां इनपुट x वाली वैल्यूज छुपी हुई हैं। अब इन्होंने कहा कि ये जैसे ही हमने इसमें 1 रखा, जैसे ही हमने 1 रखा तो ये आउटपुट में क्या देगा? आउटपुट में भी सर ये 1 देगा। सर देखो 1 की जगह 1, क्योंकि हमारे पास जो फंक्शन दिया गया है सर इट इज f। ध्यान देना, हमारे पास जो फंक्शन दिया गया है fx, उसकी जगह इन्होंने 1 दे दिया। कब? ये 1 तब दिया है सर, ये 1 तब दिया है जब इस x की जगह हमने 1 रख दिया। मतलब कुल मिला के f1 इज इक्वल टू 1, तो fx होगा ये fx। जैसे ही हमने इनपुट 1 दिया उसका आउटपुट 1 आया, जैसे ही हमने इनपुट 2 दिया उसका आउटपुट 1 आया, जैसे ही इनपुट 2 दिया, क्योंकि ये इनपुट वाला सेट है, इसका आउटपुट भी सर 1 आया। और मेरे प्यारे बच्चे एक बात बताओ, अगर 2 एलिमेंट्स सेट फर्स्ट वाले में दोनों की एक ही इमेज आए, 2 लोगों ने एक ही चीज पे अटैक कर दिया, तो ये तो मैनी 1 हो गया। ये 1 1 तो हुआ ही नहीं, ये 1 1 तो हुआ ही नहीं भैया। 2 दुल्हों की पसंद, एक दुल्हन, बड़ा 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 बहुत ज्यादा कह सकते हैं आप कि एक बहुत नाइंसाफी है सर, है ना?
दो चीजों ने एक ही 1 पे अटैक कर दिया, दोनों का आउटपुट 1 आ रहा है, तो ये 1 1 नहीं है। अपन क्या लिखेंगे? अपन लिखेंगे वी कैन क्लियरली सी दैट, वी कैन क्लियरली सी दैट, हम आराम से क्लियरली देख सकते हैं, वी कैन क्लियरली सी दैट, क्या देख सकते हैं? वी कैन क्लियरली सी दैट, गौर से सुनना, दैट इमेज ऑफ, इमेज का मतलब है यहां, इमेज ऑफ किसकी इमेज? 1 and 2 की इमेज ऑफ 1 and 2, इमेज ऑफ 1 and 2 इज सेम, दोनों की इमेज सेम है, 1 and 2 की इमेज सेम है, दैट इज 1, इज सेम, दैट इज 1। दोनों की इमेज सेम है कि भैया 1, ये प्री इमेज, इसकी भी इमेज 1 है, इसकी भी इमेज 1 है। इमेज मतलब आउटपुट, कि इस इनपुट का भी आउटपुट 1 है, इस इनपुट का भी आउटपुट 1 है ना? सो वी कैन से दैट f is not 1 1, f is not 1 1, f 1 1 नहीं है सर। बात क्लियर है? बात समझ में आई कि f 1 1 तो नहीं है सर। अब 1 1 कैसे अपन शो करते थे सर? fx1 इज इक्वल टू fx2, याद है ना? यही वाला तरीका यूज करते थे, पर यहां आपको छोटी सी चीज दी गई थी, वहां से आपको 1 1 पहचानना था। आगे बढ़ते हैं सर। अब क्या करें? अब बात हो रही है ऑन टू की, कि भैया ऑन टू तो है बट नॉट 1 1, तो 1 1 नहीं है, ये तो अपन ने प्रूफ कर दिया सर। ठीक है, गौर से सुनना मेरी बात, ठीक है सर? बच्चा एक बात बता, F1 और F2 तो अपने पास है या था, कह सकते हैं कि F1 इन्होंने हमें इक्वल टू 1 दिया, F2 इन्होंने हमें 1 दिया, है ना? ये दोनों चीजें 1 दी थी सर। F3 अगर हम रखें, देखो x इनपुट की जगह में 3 रखना है ना? 3, x इज ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2 यानी 3, तो F3 रखेंगे सर। यहां जैसे ही हमने F3 रखा, यहां 3 तो यहां 3, 3 - 1 2, तो ये 2 आएगा। F3 के बाद अगर मैंने F4 रखा यहां, तो ये क्या देगा बेटा? 4 - 1 3। F5 रखा सर मैंने, तो 5 - 1 4। सर ये नीचे चलता चला जाएगा, आपका आउटपुट आता जाएगा, समझे? अब ऑन टू में है क्या सर? यहां पर जैसे ही हमने 3 रखा, इसका कनेक्शन 2 से हो जाएगा सर, 2 से कनेक्ट कर दो, लीजिए 2 से कनेक्ट कर दिया। जैसे ही हमने इनपुट 4 रखा, इसका इमेज, इसका आउटपुट सर 3 आ जाएगा, लीजिए 3 से कनेक्ट कर दिया। जैसे ही इनपुट हमने 5 रखा, इसका आउटपुट सर हमें 4 मिलेगा, लीजिए सर हमने 4 रख दिया। जैसे ही इनपुट हमने सर 6 रखा, इसका आउटपुट हमको 5 मिलेगा, सर आउटपुट मिलता जाएगा। यानी हर आउटपुट का कुछ ना कुछ इनपुट जरूर होगा, हर आउटपुट का कुछ ना कुछ इनपुट जरूर होगा। 6 7 8, यहां भी ये भी नेचुरल नंबर है, 6 7 8 चलता ही जाएगा सर। तो भैया ऑन टू में क्या पता करते? ऑन टू में सर यही तो पता करते हैं कि हर आउटपुट की प्री इमेज होनी चाहिए, हर आउटपुट कुछ ना कुछ इमेज जरूर होनी चाहिए, मतलब हर आउटपुट एक इमेज जरूर होनी चाहिए। 1 इमेज होगी, किसकी? इन दोनों की है। 2, हां सर इसकी इमेज है। 3, हां सर इसकी इमेज है। यही तो होता है ना ऑन टू? ठीक है सर, यही होता है ऑन टू। इसके बाद क्या करेंगे सुनो। अब कई बच्चों को याद आएगा कि सर ऑन टू को प्रूफ कराने का तरीका तो अलग था, चलो वो भी तरीका देख लेते हैं। हेडिंग लिखते हैं बेटा ऑन टू, ठीक है? हेडिंग लिखी अपन ने ऑन टू। सर ऑन टू कराने के लिए सबसे पहले हमको जो काम करना पड़ता है, दैट इज, गौर से सुनिएगा, दैट इज हमें सबसे पहले लेट करना पड़ता है, लेट fx इज इक्वल टू y। ठीक है, fx इज इक्वल टू y। जैसे ही हमने इसकी जगह y लिखा, fx इज इक्वल टू x माइनस 1, ये हो जाएगा बेटा y इज इक्वल टू x माइनस 1। अब इसके बाद आप इसको x के टर्म्स में चेंज कर दो, x के टर्म्स में चेंज कर दो दोस्त। तो जैसे ही हम इसको x के टर्म्स में चेंज करेंगे, दिस विल लुक लाइक x इज इक्वल टू y प्लस 1, x इज इक्वल टू y प्लस 1। सर बिल्कुल सर सही बात है। अब ये x इज इक्वल टू y प्लस 1 हो गया। गौर से सुनना, ऑन टू में हम आउटपुट की वैल्यूज रखते हैं दोस्त। मैंने क्या बोला? ऑन टू में हम आउटपुट की वैल्यूज रखते हैं। अब आउटपुट में हमारे पास 1 तो आउटपुट दिया गया है। किसका 1 आउटपुट है भैया? 1 किसका आउटपुट है दोस्त? सर 1 तो हमको आउटपुट दिया गया है, 1 और 2 का तो 1 छोड़ेंगे हम, 1 पे नहीं जाएंगे। ध्यान रखना, हमें पता है कि जो y है वो नेचुरल नंबर है। अब नेचुरल नंबर तो 1 से शुरू करते हैं ना बेटा,
बिल्कुल करते हैं सर। तो जैसे ही हम यहां पर 1 रखेंगे तो 1 के लिए हमें 2 मिल जाएगा। अभी 1 नहीं रखा जाएगा क्योंकि 1 क्लियरली हमें आउटपुट F1 और F2 का दे दिया गया। गौर से सुनो, हम 2 से रखना शुरू करेंगे। तो सर हम यहां लिखेंगे गिवन y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो हम यहां पर y पुट करना शुरू करेंगे 2 से, क्योंकि y की जगह 1, आउटपुट की जगह 1 ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में दे रखा है बेटा। आउटपुट की जगह 1 ये हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है, ये आउटपुट है, इसका भी और इसका भी। तो हमें 1 से कोई काम नहीं करना है, हमें सीधा काम शुरू करना है। y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 4। जैसे इन पे काम शुरू करेंगे, नेचुरल नंबर तो है ही बहुत सारे, हमें इनके लिए जो x मिलेगा, इनके लिए जो प्री इमेज मिलेगी, वो बिल्कुल एक नेचुरल नंबर मिलेगी। करके देख लो। चलो सर करके देखते हैं। x इज इक्वल टू, जैसे ही हमने 2 रखा, 2 प्लस 1 3, जैसे ही हमने 3 रखा, y की जगह 3, जैसे हमने 3 रखा 3 प्लस 1 4, जैसे हमने 4 रखा 4 प्लस 1 5, जैसे ही हमने 5 रखा 5 प्लस 1 6, और ये आता चला जाएगा। दे आर ऑल्सो नेचुरल नंबर। तो सर अगर ये बिलोंग कर रहे हैं नेचुरल नंबर में आउटपुट, तो ये इनपुट जो आए हमारे पास डोमेन वाला कुछ चीजें आ रही हैं, वो भी सर नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रही हैं। यहां पर एक लाइन लिखने की आवश्यकता है बेटा। क्या? सुनो गौर से। फॉर एवरी नेचुरल वैल्यू ऑफ y, बहुत गौर से सुनिए, फॉर एवरी नेचुरल वैल्यू ऑफ y, फॉर एवरी नेचुरल वैल्यू ऑफ y दैट बिलोंग्स टू सेट n। ठीक है, दो बार लिख दिया, नेचुरल वैल्यू और बिलोंग्स टू सेट n, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फॉर एवरी नेचुरल वैल्यू ऑफ y दैट बिलोंग्स टू सेट n, we have a natural value of x, we have a pre-image, आप कह सकते हो we have a pre-image, और we have a pre-image that is natural। हमारे पास pre-image है जो खुद एक नेचुरल आ रही है। we have a pre-image that is natural। यही तो बताना है कि y जो है यहां है बेटा, y यहां छुपा हुआ है, दिस इज y का सेट आउटपुट। y में जितनी भी वैल्यू है जो नेचुरल वैल्यूज है, उनके लिए हमारे पास प्री इमेज मौजूद है जो खुद नेचुरल बन के आ रही है ना, क्योंकि इनपुट भी हमें n चाहिए, नेचुरल चाहिए, आउटपुट भी नेचुरल चाहिए। और बस इसके बाद आप लिख देना देयरफॉर f इज ऑन टू का यही तो कंडीशन होती। ऑन टू कहता है कि जो दूसरा सेट है उसका हर एलिमेंट इमेज होनी चाहिए, हर एलिमेंट किसी ना किसी से कनेक्ट होना चाहिए सेट पहले वाले से। मतलब इसका एलिमेंट 4 है ना, तो ये कनेक्ट होना चाहिए किसी ना किसी से, ये किसी ना किसी की इमेज होनी चाहिए, ये किसी ना किसी की इमेज होनी चाहिए। एवरी एलिमेंट इन सेकंड सेट मस्ट बी एन इमेज ऑफ एनी एलिमेंट इन सेट ए। बात क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है। आई होप अब आपको ये 110% समझ में आ गया होगा। डन है? बिल्कुल डन है सर। तो भैया यहां पर हमारे सारे एग्जाम्पल्स कंप्लीट हो गए हैं, है ना। 10 एग्जाम्पल्स थे, तो जितने भी थे मतलब 5-6 जो भी 4-5 एग्जाम्पल्स थे। और अगर समझ में आया हो एज ऑलवेज एज यूजुअल तो लाइक जरूर करना वीडियो को, और चैनल पर नए हो तो बेटा सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मैथ्स वाली माता का पाप लगेगा नहीं तो, अगर तुम सब्सक्राइब नहीं करोगे तो, ठीक है। और जल्दी से बेटा अपने दोस्तों को शेयर कर दो इस पूरी वीडियो के लिंक, ताकि उनकी भी पढ़ाई बढ़िया जानदार शानदार और धमाकेदार हो जाए, और वो भी अपने एग्जाम्स में पूरा क्वेश्चन का सोल्यूशन हर एक तरह से लिख कर आए। और सबसे बड़ी बात है कि मैथ्स को रटना नहीं है, आपको समझना है। तो जीशान सर यहाँ पर पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक क्वेश्चन में लगने वाला कॉन्सेप्ट आपको समझाया जाए, आपके दिमाग में ठूस दिया जाए, घुसा दिया जाए हर हालत में, ठीक है। मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए प्रोवाइड करता है भाई 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन फॉर ऑल दी क्लासेस K-12, दैट इज किंडरगार्टन से क्लास 12 तक, ऑल दी क्लासेस, इंग्लिश मीडियम, CBSE बोर्ड। आपको सारे सब्जेक्ट्स फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाए जाते हैं। कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी चैप्टर हो, कोई भी कॉन्सेप्ट हो, आप बेफिक्र होकर मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर आ सकते हैं। आपको 100% क्वालिटी एजुकेशन से रिच वीडियोस मिलेंगी, जिसमें आपको 101% भाई हर हालत में तुम्हें वो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है ना। क्योंकि हम लोग जो चीज बनाते हैं, जो कॉन्सेप्ट्स बनाते हैं, जो वीडियोस बनाते हैं, उसमें हम लोग पूरी जान डाल देते हैं। और मैं तो भाई ऐसा लगता है कि बस बच्चे को आना चाहिए। जीशान तुम बच्चे को सिखाओ, जैसे भी सिखाओ, बस आना चाहिए, है ना। इसीलिए मैग्नेट ब्रेन्स अपने काम को लेकर हमेशा फेमस रहता है भाई, ठीक है। इसी के साथ बताना चाहता हूं कि अगर आप हिंदी मीडियम के किसी भी बच्चे को जानते हैं, या आप हिंदी मीडियम के ही बच्चे हैं,
और आप यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड और राजस्थान बोर्ड, इन 5 बोर्ड से बिलोंग करते हैं, तो क्लास 6 से लेकर क्लास 12 वाले हिंदी मीडियम वाले बच्चे अच्छे से सुन ले कि आपके लिए एक डेडिकेटेड मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल बहुत धुआंधार तरीके से चल रहा है, बहुत कंटेंट उस पर रेगुलरली डाला जा रहा है, तो आप वहां पर जाके अपनी पढ़ाई बढ़िया तरीके से कंटिन्यू कर सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट, विदाउट एनी पैसा, विदाउट एनी रुपी। ठीक है, इसी के साथ क्लास 6 से लेकर क्लास 12 इंग्लिश मीडियम सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों के लिए बढ़िया एक अनाउंसमेंट है कि आपको जितना भी पढ़ाया गया है, जो भी पढ़ाया जा रहा है, उन सब के नोट्स, प्रॉपर नोट्स, डिटेल नोट्स अगर चाहिए हो तो आप हमारी वेबसाइट www.magnetbrains.com चेकआउट कर सकते हो। ये वेबसाइट है दोस्त, और बस क्लिक कर देना ग्रैब ही नोट्स पे। उसके बाद तुम्हें 2 काम करने हैं चुन्नू मुन्नू से, दैट इज सेलेक्ट योर क्लास, सेलेक्ट द सब्जेक्ट यू वांट टू स्टडी, जिनके नोट्स आपको चाहिए। क्लास सुनो, सेलेक्ट कर लो अपना सब्जेक्ट और डाउनलोड कर लो बढ़िया पीडीएफ फॉर्म में, बढ़िया सॉफ्ट कॉपी में, और बढ़िया आराम से अपनी पढ़ाई करो उन सारे नोट्स के रिगार्डिंग। ठीक है, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, साइनिंग ऑफ, बाय।